ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म। तो इसे आया हूँ इस YouTube चैनल पर जो मेरा है स्वानुभव ही अनुभव, अनुभव ही स्वानुभव। तो इसी अध्यात्म की ओर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं मेरे सद्गुरु को नमन करता हूँ और आप सभी दर्शकों को सादर नर्मदे हर। तो आज हम देख रहे हैं कि हमें हर कोई शांति की तलाश में है। क्या शांति क्यों नहीं है? शांति के पीछे कारण क्या है? शांति क्यों नहीं मिल रही है? इंसानों में जो कलेश है वो दूर क्यों नहीं हो रहा है? इसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों को द्वैत बुद्धि से देखते हैं। द्वैत बुद्धि यानी दो। हम जो मानव समाज में जाति में बट गए हैं, पंथ में बट गए हैं, संप्रदाय में बट गए हैं, तो ये बटना ये मानव कल्पित है और मानव कृत्रिम है। ये कोई प्राकृतिक और कुदरती नहीं है। ईश्वर ने, खुदा ने सबको एक समान यहाँ रखा है और वो एक समान ही आपको आपकी जो दौलत है या आपको जीवन देता है। मैं आपको एक बहुत सरल उदाहरण देता हूँ कि 5 तत्व सबको कितने बराबर मिलते हैं। जैसे मैं ये निमाड़ क्षेत्र में रहता हूँ तो यहीं से हमारे पास से पराशक्ति मोक्षदायिनी नर्मदा जी यहाँ से बहती है। तो नर्मदा जी में जाके अगर कोई जानवर भी पानी पिए तो भी नर्मदा जी को कोई दखल नहीं होगा। उसी जगह कोई मानव भी पानी पिए या उसी जगह कोई मानव पानी पी के कोई शराब सेवन करके जाए तो भी नर्मदा मैया को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनमें सामर्थ्य आ गया है, उनमें सबको संभालने की, एक जैसे रखने की उनमें पवित्रता आ गई है। उसी प्रकार मानव भी उन 5 तत्वों की तरह रह सकता है, जी सकता है। और बना ही मानव 5 तत्व की खिचड़ी है। इस 5 तत्वों से ही मानव बना है। पंचभौतिक शरीर हम कोई या सब कोई कहता है। जितने भी ग्रंथ देखो, जितने भी उपदेशक हैं, साधु संत हैं, कथावाचक, ये बोलते हैं कि 5 तत्वों से हम बने, पर बोलते हैं, मानते हैं, जानते नहीं। तो जानना के बाद मानना छूट जाता है। देखा जाए तो यही अशांति का एकमात्र जो देख रहा है मुझे वो कारण है। तो हम भी 5 तत्वों की तरह हो सकते हैं, परंतु शर्त है कि हमने जो ऊंच नीच की दृष्टि जो हमारे अंदर रखी है उसको हमको मिटाना पड़ेगी। क्योंकि आत्मा सर्वत्र एक है और इस आत्मा ने ही इस स्वरूप को धारण किया है, इस जगत को धारण किया है। तो गीता का एक श्लोक में कहते हैं ना, एक अध्याय में कहा है कि विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण, मतलब जिसको विद्या पूर्ण अर्जित हो गई है। 14 विद्याओं में से आखिरी विद्या अध्यात्म विद्या में जिसने पूर्णता प्राप्त कर ली है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण कहते हैं। तो विद्या विनय से पूर्ण ब्राह्मण गज में, मतलब हाथी में, गाय में और चांडाल में, कुत्ते में देखे विद्यमान ब्रह्म एक ही, वो समदर्शित्व हो गया। भगवान राम ने भी जब शिक्षा ली तो शिक्षा होने के बाद गुरुकुल से जब वो वापस अयोध्या लौटे तो सबसे पहले उन्होंने यही कार्य किया। वो निम्न लोग के साथ, निम्न वर्ग के साथ बैठे। उनने वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण कुछ नहीं माना। उनने सबको एक समान बिठाया और सबको ऊपर अपने समान ला के रखा। तो ये ऊंच नीच भी हम जो हमारे आदर्श राम को मानते हैं उनकी केवल हम फोटो और प्रतिमा की पूजा करते हैं, परंतु उनका पूजा प्रतिमा की नहीं होती, नाम की होती है, उनके गुण की होती है और उनके चरित्र की होती है। तो यही एक कारण मुझे दिखता है। तो आप भी हमेशा
आनंद रहने के लिए आगे के यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, तो मैं और अच्छी अच्छी बातें बनाऊंगा जिससे मानवताओं में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको शांति प्राप्त मिलनी चालू हो जाएगी। धन्यवाद। सादर नर्मदे हर।